गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस स्टूडेंट्स, वी हैव डन 4 स्टैंजास ऑफ द पोएम घर की याद। नाउ वील डू द 5th स्टैंजा। सो स्टार्ट करते हैं। यस हमने 4 स्टैंजा तक पढ़ा कि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो जेल में हैं और अपने माँ बाप को याद कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। उन्हें ये याद आ रहा है कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन सब इकट्ठे होंगे और क्योंकि केवल वही घर में नहीं है इसलिए उनको वो याद कर रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे। तो वो भी उनको जेल में बैठा बैठा याद कर रहा है। अब अपने पिताजी के बारे में वो बताता है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। तो बताता है कि वो डेली जो है गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं। तो आज भी अपने नियम के अनुसार उन्होंने जब गीता पाठ किया होगा, भगवत गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 करके और 260 दंड लगाए होंगे। खूब मुगदर हिला लेकर, और मुगदर हाथ में आपने देखा होगा जो पहलवान होते हैं वो हाथ में वो बड़ा मुगदर सा लेकर, वो मोला टाइप होता है, उसको लेकर वो गोल गोल घुमा घुमा कर कसरत करते हैं। तो उन्होंने भी मुगदर को हिलाकर, उनकी मूठ को मिलाकर बड़ा व्यायाम किया होगा। जबकि नीचे आए होंगे और जब वो कसरत करके नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे उनकी आंखों में। नैन मीन्स आंखें, उनकी आंखों में जल यानी पानी, आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में गिर रहा है। हाय मेरी हाय यहाँ पर पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है और जो मेरा घर है वो मेरी आंखों में तैर रहा है, मेरी नज़रों में मेरा घर बार बार आ रहा है। तो इस पैरा में बता रहा है कि जब मेरे पिताजी कसरत करके नीचे आए होंगे तो नीचे तो सब बैठे होंगे, पूरा परिवार होगा, लेकिन मुझे वहाँ पर ना पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। अब कवि सोच रहा है कि पिताजी जब कसरत करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। अब वो बता रहा है क्यों आए होंगे आंसू। 4 भाई 4 बहनें, मेरे जो भाई हैं 4 हैं, 4 ही मेरी बहनें हैं। भुजा भाई और प्यार बहनें, जो भाई हैं वो भुजाओं के समान हैं और बहनें उन पर बंधने वाले, उन भुजाओं पर बंधने वाली प्यार के समान है, यानी जो राखी बांधती हैं वो हमारे प्यार का प्रतीक है। खेलते या खड़े होंगे, ये जो 8 मेरे भाई बहन हैं या तो खड़े होंगे वहाँ पर या खेल रहे होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे और उनको नज़र आए होंगे मेरे पिताजी को, वो चारों भाई बहन, 4 भाई और 4 बहनें जो हैं उनको नज़र आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी कैसे हैं? बूढ़े हैं, लेकिन उनको जो उनका बुढ़ापा है एक क्षण भी प्राप्त नहीं हुआ। वो अभी तक अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते, उनकी शरीर में वो या मन से वो अभी भी युवा के समान है, जवान व्यक्ति के समान है। लेकिन रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब 4 भाई तो खड़े हैं लेकिन 5वें का नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। 5वां कौन? भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि कवि। तो कवि कहता है कि मेरे 4 भाई तो वहाँ होंगे लेकिन 5वें का नाम लेकर मेरे पिताजी रो पड़े होंगे। अब आगे वो बता भी रहा है कि 5वां कौन है। 5वां मैं हूँ अभागा, जैसे सोने पर सुहागा। और वो अभागा कौन है? 5वां वो अभागा मैं हूँ, जैसे सोने पर सुहागा। जैसे सोने पर सुहागा की पॉलिश होती है और सोने में चमक आ जाती है, उसी तरह से मैं अपने भाइयों की चमक हूँ। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, ये बात उसके पिताजी कहते हैं। ये मुहावरे का प्रयोग किया गया सोने पर सुहागा। तो ये बात उसके पिताजी कहते रहे हैं कि जो मेरा 5वां पुत्र है वो सोने पर सुहागे के समान है और प्यार में बहते रहे हैं और इसी तरह वो मुझे बहुत प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, जो आज उनके सोने के समान चारों बेटे हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे, उन्हें बहुत कम लगे होंगे, यानी उन्हें बहुत गौण लगे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि सोने पर लगने वाला सुहागा जो कि मैं हूँ,
मैं अभागा यहाँ पर बंधा बैठा हूँ, मैं यहाँ कैद हूँ। सोने की चमक सुहागे से होती है, तो आज वो चारों भाई जो मेरे पिताजी के लिए सोने के समान हैं, वो भी उन्हें बहुत कम लगे होंगे, बहुत गौण लगे होंगे, उसमें उनको चमक नहीं दिखाई दी होगी, क्योंकि उन पर लगने वाला सुहागा यानी कि मैं यहाँ अभागे की तरह बंद होकर, कैद होकर बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। और जब मेरे पिताजी रो रहे होंगे, ये सब सोच रहा है कवि कि ऐसा ऐसा हुआ होगा हमारे घर में। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। अब कवि कहता है कि जब मेरे पिताजी को रोता देखा होगा तो मेरी माँ ने क्या कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। और उनके लिए भी दुख कितना बड़ा था ये, मैं यहाँ नहीं हूँ उनके पास। आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वो पिताजी को तसल्ली दी होगी माँ ने, और उन्होंने कहा होगा आँख में किस लिए पानी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी यानी भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि कवि। भवानी वहाँ पर बहुत अच्छा है, ठीक है बिल्कुल। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, उसने तुम्हारे मन की बात समझ ली थी और उस अपनेपन को समझकर गया है, वो यहाँ से गया है, सो ठीक ही है, तो अच्छी बात है ना। यह तुम्हारी लीक ही है, यही तो तुम्हारी परंपरा है। लीक मीन्स परंपरा। अब ये किस चीज का वर्णन किया है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में जो उसने भाग लिया था, उसी के कारण वो तुम्हारा मन समझकर, यानी उसके पिताजी भी आज़ादी चाहते थे, वो भी देश से प्यार करते थे, तो कवि ने अपने पिता का मन समझा होगा, इसलिए वो अपनी परंपरा को निभाने के लिए जेल गया है। आज़ादी को पाने के लिए उसने आंदोलन किया और वो जेल गया। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। अगर ये पाँव पीछे हटा लेता, कोख को मेरी लजाता, तो मेरी कोख को शर्मिंदा कर देता, यानी मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे उस पर शर्म महसूस होती कि उसने अपने देश से प्यार ना करके अंग्रेज़ों की गुलामी को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं उस पर गर्व महसूस कर रही हूँ। इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और वो फिर पिताजी को समझा रही होंगी कि आप इस तरह कच्चे मत बनो, आप इस तरह मत रो, नहीं तो आपको देखकर दूसरे बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा, और फिर पिताजी ने उसकी बात का जवाब दिया होगा, हाय कितना सहा होगा। और वो जवाब देते हुए हाय कितना सहा होगा, वो कितने दुखी होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और वो रोते रोते ही बोले होंगे, कहाँ मैं कहाँ रोता हूँ, मैं नहीं रो रहा, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और मैं धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं बिल्कुल धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं धैर्यवान हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। और ये बात भी उन्होंने रोते रोते कही होगी, तो कवि फील कर रहा है कि उन्होंने ये दुख कितना सहा होगा, ये बात कहते हुए भी वो कितना दुख सह रहे होंगे। सो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो स्टैंजास रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड all the paras. Have a nice day.